अहंकारी का अभिमान उसे ही छलता है, पापी का पाप उसी पर पाश बुनता है। रावण जो मानता स्वयं को महाबली, महाछली, समझ न सका स्वयं के साथ उसने किया छल ही। स्वर्ण मृग की माया रची हरण का द्वार, पर न जान सका रावण यही बनेगा उसके विनाश का आधार। ये स्वामी देखें, ये कैसा अलौकिक मृग है। स्वर्ण समान दे, तेजस्वी स्वरूप अद्भुत है। क्षण भर में यहाँ था, अब छुप कहाँ गया। हे नाथ, उसे पकड़ लाओ, मेरा मन उस पर अटक गया। भाभी, प्रकृति में स्वर्ण मृग नहीं उत्पन्न होता है। यह दानवों की माया है, छल ही यहाँ विचरता है। मृग तृष्णा के पीछे भागना योग न विचार है। भूलो इसे, यही इस माया जाल का उपचार है। नहीं नहीं लखन, तीर न चलाना, उसे जीवित ही पकड़ के लाना। क्या पता प्रकृति ने ही की हो उसकी रचना विशेष। तीर चलते ही प्राण जाएगा, रह जाएगा नहीं कोई रहस्य शेष। हे भाभी, क्या करेंगी आप एक जीवित दानव का, समझ ना आता है। माया जब देह धर आता है, मति को भरमाता है, और जब लक्ष्मण के तीर का संधान होगा, मृग का सत्य उजागर, रहस्य का उत्थान होगा। ठहरो लखन, सत्य ही ये दानवों की कोई माया ही होगी। ये स्वर्ण मृग उनके छल की कोई काया ही होगी। पर छल है तो भी विनिष्ट तो करना ही होगा। मृग है या मृग तृष्णा, उसे तो हरना ही होगा। हे लखन, ध्यान रखना, मैं वन में जाता हूँ। सिया की रक्षा तुझे सौंप कर जाता हूँ। सावधान रहना भ्राता, किसी प्रपंच में ना आना। माया का जाल है, इसमें उलझ ना जाना। लक्ष्मण, लक्ष्मण, कहाँ हो भ्राता? लक्ष्मण, सुना तुमने स्वामी की पुकार? क्यों बैठे हो चुप, अनसुना कर रहे उनकी चित्कार। स्वामी संकट में हैं, शीघ्र जाओ वहाँ, विलंब न करो, बढ़ता है अनर्थ यहाँ। भाभी, प्रभु संकट में? यह केवल एक छल है। राम के सम्मुख संकट भी भय से विवल है। यह दानवों का प्रपंच है, मत विचलित हो। राम देव तुल्य हैं, उन पर संकट का प्रभाव न हो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सहायता करो, संकट में हूँ भ्राता। नहीं लक्ष्मण, स्वर मैं पहचानती हूँ। कष्ट भरे करुण नाद में उन्हें पुकारते जानती हूँ। न जाओगे यदि तो मैं स्वयं चल दूंगी। पति का साथ धर्म है, मैं स्वयं पद धरूंगी। भाभी, प्रभु का आदेश, आपकी रक्षा का भार, कैसे छोड़ दूं आपको? यह है मेरा धर्मसार। पढ़ न सकता मनुष्य नियति का हर लेखा, समझे भाभी? मैं लक्ष्मण हूं, आपकी सुरक्षा रेखा। आपकी जिद है तो लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर जाएगा। हे वन देवी, पर इस लक्ष्मण रेखा के हटने के बाद कौन भाभी को बचाएगा? आवाहन करें अपने प्रजाजनों का, सजग हों, अवश्य ही कोई अनहोनी सर उठाएगा, और उस एक सर्प के कारण धरा पर महासमर रच जाएगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अलख निरंजन, अलख निरंजन, धर्म करे तेरा दुख भंजन। अतिथि को मानकर देव तुल्य उसका सत्कार कर, नहीं अनसुना कर या उसका तिरस्कार कर। भूखा हूँ, थका हूँ,
भोजन विश्राम की कामना रखता हूँ। आश्रय दे, धर्म स्थित हो, तेरे कल्याण की कामना करता हूँ। अलख निरंजन, एक साधु का ऐसा उपहास! क्या पहुंचा मैं किसी असुर के पास? कौन सी आर्यग्रहिणी साधु की करेगी ऐसी अवहेलना, जो रक्षण करते पशुओं के भी ईश्वर समकर उनकी विवेचना। हे भगवान, विलंब हुआ, क्षमा कीजिए। मन ध्यान में रमा था, शीघ्र स्वागत का अवसर दीजिए। फल फूल लाती हूँ, सेवा भाव निभाऊंगी, आदर सत्कार का कर्तव्य निभाऊंगी। देवी, आतिथ्य क्या द्वार तक ही सिमट जाएगा? क्या अतिथि कुटिया के भीतर ना आएगा? नहीं, क्या तू उसे अपने गृह के अंदर बुलाएगी? क्या ऐसे ही तो आतिथ्य धर्म को निभाएगी? गले में रुद्राक्ष, भस्म चंदन मस्तक पर लगाए। हे महायोगी, हम सदा ही अतिथि देवो भव का मंत्र दोहराए। हे महात्मा, रघुनंदन की कुटिया में पधार मान हमारा बढ़ाएं। विश्राम करें कि शीघ्र ही मेरे स्वामी अनुज संग आपकी सेवा में आएं। देवी, कौन है तू सुंदरी बाला? इस प्रकार क्यों वन में विचरती है? तुझसी कोमलांगिनी वन नहीं राजभवन की आदि लगती है। किसी दंड कारण तू यह कष्ट सहती है। मेरे कृपा की अधिकारिणी, देख तेरी भाग्य दशा अब बदलती है। हे महात्मा, राज ऋषि जनक की मैं सुता सीता, रघुनंदन महापराक्रमी श्री राम की मैं विवाहिता। अपने पति के संग उनके वनवास के वर्ष बिताती हूँ। पल पल उनके सानिध्य में अपने भाग्य पर इतराती हूँ। वो वनवासी राम जिसके पिता ने उसे राज्य से निष्कासित किया, वह अहंकारी जिसने रावण के कुल पर घात कर अपने जीवन से ही शत्रुता लिया, शीघ्र ही वो बंधु बांधव समेत काल का ग्रास होगा। कह सुंदरी, फिर तेरा जीवन व्यापन किसके आस होगा? हे प्रपंची, तू कौन? नहीं, ये वचन लक्षण प्रतीत होते किसी साधु के। कौन तू उस असुर का बखान करता, धर्वेश साधु से? रावण की प्रशस्ति करने वाला तू क्या राम की महिमा समझता है? खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु का हश्र देख भी तू न समझता है। तू सामंतों की बात सुनाती पर सम्राट से सर्वथा अनजान है। देख प्रस्तुत तेरे समक्ष वो जिससे नवग्रह भी भयमान है। मैं ही रावण त्रिलोकपति, जिसके गर्जन से सिंह भी सिहरता है। गरुड़ उड़ना भूल जाता और वरुण सागर में जा छुपता है। चल मेरे संग चल, जहां जीवन के ऐश्वर्य तुझे दे जाऊंगा। लंका तुझे मैं ले जाऊंगा, पटरानी अपनी बनाऊंगा। तेरे पति को भी बंधु सहित यमपुरी का मार्ग दिखलाऊंगा। रावण के आर्ग में आने का दुस्साहस, धरती से निर्वासन का दंड सुनाऊंगा। नीच, छली, साधु अतिथि के वेश में छुपने वाला, तो सचमुच बली है, स्वयं की प्रशस्ति करने वाला। ठहर जरा, तेरे शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन हो जाएगा। रघुनंदन के एक तीर से तेरा दम तिनके समान बिखर जाएगा। तीर अस्त्र प्राचीन काल के, शत्रु बिना लड़े ही च्युत हो जाता रावण की चाल से। मारीच ने ले लिया ताड़का सुबाहु का प्रतिशोध। राम दर दर की ठोकरें खाएगा, पाएगा ना तेरा कभी शोध। वन वन की ठोकरें खाएगा, वानुर भालू के बीच जीवन अपना खपाएगा। वो वनवासी ना घर का ना घाट का रह जाएगा। भला कौन सतयोजन सागर पार कर पाएगा? ठहर दुष्ट, तेरे छल का यहीं ह्रास हुआ। मैं बूढ़ा गिद्ध, आज तू जीवित ही मेरा ग्रास हुआ। वाह वाह, क्या बात है! रावण को चुनौती देता एक बूढ़ा बाज है। क्या भूल गया औकात अपनी कि सामने मेरे तू आता है? मैं गजराज, अनजाने में तुझसा चींटी मेरे पांव से पिस जाता है। मूर्ख रावण, धर्म न समझ पाने का ये दोष है। एक चींटी के प्रहार से गजराज भी बहुधा खोता होश है। जब पाप अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए, संपूर्ण प्रकृति उसके विरुद्ध अपना पंख फैलाए। प्रकृति भी रावण से घबराती है। जो पंख अधिक फड़फड़ाए
काट दी जाती है। जीवित छोड़ता हूं कि तुझ जैसे गिद्ध तुझे नोच खाएं। जा राम को सुना तेरा हाल कि भय से वो भी थर्राए। हा! रावण, गिद्ध की दृष्टि दूर तक देखती है। कदाचित तू भूल गया, तेरे वरदान में नर वानर से मुक्ति नहीं, यहीं तू चूक गया। देख, अबला नारी नहीं अपने विनाश को तू लंका आमंत्रित कर रहा है। मूर्ख, स्वयं के दंड हेतु मृत्यु पाश तू अभिमंत्रित कर रहा है।